सभी को नमस्ते जी। साथियों, आप सभी ने स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। आप सभी ने रक्षाबंधन बहुत धूमधाम से मनाया। पर आज इस वीडियो में मैं आपके बीच ऐसे कुछ तथ्य प्रस्तुत करूंगा कि आपकी आत्मा हिल जाएगी, आपकी आत्मा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी बुद्धि में ऐसे प्रश्न आएंगे कि मैंने यह मनाकर अच्छा किया या गलत किया। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। और आज के वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ देखिए छोटी छोटी क्लिप। जरा कर्म तो देख कर करिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपने ऐसा कभी जीवन में अनुभव किया है क्या? आप जानते हो ऐसा करने पर सुख का लेवल क्या होता है? वो जो खुशी मिलती है, वो जो भावनाएं बनती हैं प्राणी मात्र के लिए, उसका अनुभव आपने शायद आप लोगों में से किसी ने किया हो। और जिसने किया हो वो इस बात को भलीभांति जानता है, और जिसने नहीं किया उससे मैं कहूँगा एक बार इसका अनुभव अपने जीवन में एक बार जरूर करो। पर उससे पहले, अब हम आगे बढ़ें उससे पहले दो तीन चीज़ें मैं समझने चाहिए। मैं आज आपके सामने एक ऐसा सिद्धांत रखने जा रहा हूं जो सिद्धांत आज के वीडियो को समझने के लिए आपको जरूर समझना चाहिए। सिद्धांत क्या है? विचार करो। इस प्रकृति में, इस सृष्टि में कहना चाहिए, इस सृष्टि में कुत्ता, भेड़, भालू, हाथी, शेर, चीता, चींटी, चीटा, कीड़ी, मकोड़ा, पता नहीं कितने असंख्य अरबों जानवर हैं, जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, और उनमें एक सबसे बुद्धिमान मनुष्य है जो इन सब का प्रतिनिधित्व कर सकता है, सबके सुख देने की व्यवस्थाएं कर सकता है, सबके हित की रक्षा के लिए वह लड़ भी सकता है और उनके हित को स्थापित भी कर सकता है समाज में। यह काम सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पास है, अन्य किसी के पास नहीं। सारे, अगर मैं थोड़ा सा वैदिक दृष्टिकोण से बात करूं तो वह जितनी भी हैं वह सारी भोग योनियां हैं, और मनुष्य की योनि कर्म योनि के साथ साथ वह अपने मोक्ष की तरफ बढ़ सकता है भोग करते हुए। तो श्रेष्ठतम जितनी भी इस पूरी सृष्टि में जितनी भी योनियां हैं, उन सभी योनियों में अगर सबसे श्रेष्ठ कोई है तो वह है मनुष्य। परंतु इसमें एक बात हमें समझनी चाहिए, मनुष्य का सृष्टि के संसाधनों पर अधिकार है, परंतु क्या मात्र मनुष्य का ही है? यह हमें विचार करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है साथियों। इस सृष्टि के प्रत्येक संसाधन के ऊपर, जितना हाथी, जितना चींटी, जितना कीड़ी मकोड़ा, भालू, शेर, चीता, सांप, बिच्छू, कबूतर, चिड़िया, कौवा, सब प्राणियों का जितना अधिकार है मनुष्य को छोड़कर, उतना ही मनुष्य का है। अर्थात सबका समान अधिकार है। जो लोग कहते हैं ना समानता का अधिकार, सबसे बड़ा समानता का अधिकार किसी ने दिया तो ईश्वर ने दिया, और वो सभी प्राणियों के लिए दिया है। अर्थात और विस्तार से समझे कि अगर प्रकृति में अन्न पैदा होता है तो उस अन्न के ऊपर जितना चींटी का अधिकार है, जितना कौवे का अधिकार है, उतना ही मनुष्य का, उससे ज्यादा नहीं है। नहीं, ये बात अपने मन में बिठा लेना, जितना ही अधिकार मनुष्य का है उतना ही चींटी का है, क्योंकि ईश्वर ने यह सबके लिए बनाया है। अब दूसरी बात, यह एक सिद्धांत है। दूसरी चीज हम समझे, अब जब यह चीजें सबके लिए बनाई गई हैं तो सबको उनको उपभोग करने का अधिकार भी समान है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब यहां हम समझें, अब इन चीजों को, जैसे मनुष्य क्या खाता है? अनाज खाता है, गेहूं, चावल, दालें खाता है। वह पैदा कहाँ होती? खेत में होती हैं। खेत में क्या होती हैं? उसमें केंचुए होते हैं और कुछ और जीव जंतु छोटे मिट्टी के रहते हैं, उस प्रकार के रहते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी पानी में बैक्टीरिया रहते हैं, दही में इस प्रकार बहुत सारे रहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जितने भी जीव जंतु इस पूरे जगत में है, पूरे संसार भर में है, प्रत्येक जीव जंतु का उत्तरदायित्व है, वह अपना निर्वहन करता भी है। वह यह है कि प्रत्येक जीव जंतु इसका प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए अपना योगदान देता है। उदाहरण के लिए, जैसे
बारिश के बाद मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मच्छर ज़्यादा होते हैं तो वही साथ साथ मेंढक भी ज़्यादा हो जाते हैं, छिपकलियाँ ज़्यादा दिखने लग जाती है ना। वो क्या, इसलिए ताकि मच्छर अगर ज़्यादा हो तो ईश्वर ने व्यवस्था करी है, मच्छर ज़्यादा होंगे तो मेंढक स्वतः ही ज़्यादा हो जाएंगे, छिपकलियाँ स्वतः ही ज़्यादा आ जाएंगी, ये ईश्वर की व्यवस्था है। तो यहाँ एक सिद्धांत निकल कर आता है कि किसी भी मनुष्य को, किसी भी जीव जंतु को मार के खाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने जो सबके लिए व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था में सभी जीव अपनी अपनी आयु के अनुसार, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार खुद ही मर जाते हैं, या उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं ईश्वर ने पैदा करी कि वो उनको, उनके जो विरोधी अर्थात जो उनके भोजन बना लेते हैं, वह जीव जंतु इतने बढ़ जाते हैं कि उनकी संख्या नहीं बढ़ पाती। जैसे मच्छर बहुत परेशान होते हैं तो उसी दौरान मेंढक और वो छिपकली आदि बढ़ जाती है। ये स्पष्ट होना चाहिए और आशा करता हूँ इससे आपको समझ में आया होगा। तो इससे एक सिद्धांत या दूसरा सिद्धांत आज स्पष्ट हो रहा है कि पूरी सृष्टि में अगर कोई मनुष्य यह कहता है कि मुर्गे खाने के लिए बने हैं, कबूतर खाने के लिए बने हैं, बकरे खाने के लिए बने हैं, क्यों कहते हैं, उसके तर्क देते हैं, कहते कुतर्क नहीं करना चाहिए, कुतर्क देते हुए कहते हैं कि नहीं खाएंगे तो संख्या बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रकृति में, अच्छा प्रकृति के अनुकूल, ऐसे जैसा प्रकृति का माहौल है उस रूप में उनको छोड़ दिया जाए तो उतने ही कबूतर, उतने ही मुर्गे, उतने ही बकरे बढ़ पाएंगे जितने प्रकृति के संतुलन बनाए रखने के लिए। अब हम क्या करते हैं, पोली हाउस खोलते हैं ना, पोली हाउस नहीं करने, उसको क्या बोलते हैं आप सब लोग जानते हैं ना, वो मुर्गा फार्म खोलते हैं। मुर्गा फार्म में अप्राकृतिक ढंग से मुर्गे रखे, मुर्गे मुर्गियां बच्चे पैदा करवाए जाते हैं और रखे जाते हैं, पोल्ट्री फार्म जिसको बोलते हैं। उस पोल्ट्री फार्म में हम देखते हैं अप्राकृतिक ढंग से सारी व्यवस्थाएं होती हैं और फिर वहां उनकी अप्राकृतिक ढंग से जनसंख्या बढ़ाई जाती है और फिर कहते हैं मुर्गे ज्यादा हो गए जी इसलिए खाने पड़ रहे। अरे भाई, उनको बिना पोल्ट्री फार्म के बढ़ा के दिखाओ। आपने देखा होगा ना, वो उसको कहते हैं वो मशीनों वाला मुर्गा, कुछ लोग कहते हैं कुतर्क देते हुए, वह तो मशीनों वाला मुर्गा है। असली मुर्गा होता है जो देसी लाल वाला होता है, देसी मुर्गा जिसको बोलते हैं। आपने देखा जो कुछ हमारे देश में, कुछ हमारे गांव देहात में बहुत सारे लोग अपने घरों के आसपास मुर्गे मुर्गियां पालते हैं, देसी वाले। तो वो जब पालते हैं उनके पास में 2, 4, 5 ही होते हैं, हजारों की संख्या में नहीं होते, क्योंकि वो प्राकृतिक ढंग से ही पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इतने ही बढ़ पाते हैं। समझ रहे हो ना। तो इससे क्या होता है, ये सिद्ध होता है जो ईश्वर ने जो संतुलन बनाया है, जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, वह व्यवस्थाएं सबके अनुसार बनाई हैं। उस व्यवस्था में हम किसी को नहीं, अपने मनुष्य नहीं बढ़ा सकता, नहीं घटा सकता। अगर मनुष्य किसी को बढ़ाता है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, घटाता है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, तो निश्चित जान लो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। समझ आ गई। अब आप इतनी देर से सोच रहे हो अनिल भाई, आपने तो बात तो करी थी स्वतंत्रता दिवस की, बात कर रहे कहां ले आए 2 सिद्धांतों के ऊपर, मनुष्य को मांसाहारी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कहां विषय ले आए। विषय समझो। अब आपके सामने यह उस विषय की भूमिका के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने आप सबके सामने रखा। अच्छा, आप सबसे मैं जानना चाहता हूं, मुझे कमेंट जरूर करना साथियों, इंस्टाग्राम पर डीएम मुझे करना, ट्विटर पर मुझे डायरेक्ट मैसेज करके मुझे बताना कि आप लोगों ने गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर, रक्षाबंधन पर, जन्माष्टमी इत्यादि बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं, इन सभी त्योहारों में आपने किस तरह से मनाया होगा, बताओ मुझे जरा, कमेंट करके बताओ। तो मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों ने कहेंगे मुझे कि अनिल भाई मैंने 50 पतंगे उड़ाई, 100 पतंगे उड़ाई, 200 पतंगे उड़ाई। अच्छा मैं पूछूं काटी कितनी? ओह, फिर तो मेरे भाइयों ने धुआं उठा दिया होगा, पूरे मोहल्ले में किसी की पतंग उड़ने ही नहीं दी होगी, काट दी होगी, बहुत बढ़िया। परंतु क्या आपने उसके पीछे का तथ्य जाने हैं? शायद नहीं। अब तथ्य जानना क्या, पतंग उड़ाई, एंजॉय किया, बढ़िया किया, छत पे डीजे लगाया, गाने बजाए, पतंगे उड़ाई, स्वतंत्रता दिवस मनाया, देशभक्ति गाने बजाए। आप जानते हो जो स्वतंत्रता आपने फील करने के लिए अपनी पतंगबाजी की, उससे कितने प्राणियों की स्वतंत्रता खतरे में आ गई, कितने प्राणियों के घर उजड़ गए, अर्थात मैं ये कहूं कितने प्राणियों की हत्याएं हो गई। नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं आपको। मैं 2019 की रिपोर्ट बता रहा हूं। 2019 में गुजरात की बता रहा हूं, सिर्फ गुजरात के भी एक शहर की। 2019 में गुजरात के अहमदाबाद, मात्र अहमदाबाद में सिर्फ और सिर्फ इस उत्तरायण में, अर्थात जिसमें हमारे 15 अगस्त, रक्षाबंधन और ये जन्माष्टमी जैसे त्योहार आते हैं, इस सीजन में ये 3-4 महीने के दौरान 4000 पक्षियों को वहां से बचाया गया। किससे बचाया गया? आप जिसके लिए पूरा शहर छान मारते हो, क्या अर्थात वो पक्का मंजा दे दो भाई मुझे कि मेरी पतंग ना कटे।
करते हो ना, इतना पक्का मंजा देना मेरी पतंग न कटे। और उसके लिए हम आजकल एक शब्द प्रयोग करते हैं, चाइनीज मांझा, है ना। उस चाइनीज मांझे से 4000 पक्षियों को बचाया गया, जिसमें से 500 पक्षी मर गए। अब बताओ, वह 500 पक्षी अगर मरते हैं तो प्रकृति का संतुलन बनेगा या बिगड़ेगा? भले ही थोड़े रूप में, परंतु असंतुलन बनेगा ना, बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। दूसरी तरफ समझो, इसी दौरान 2019 की रिपोर्ट बता रहा हूं, दिल्ली में एक जगह है, जगह का नाम है तिमालपुर। तिमालपुर में एक व्यक्ति बाइक से जा रहा था और उसके गर्दन में चाइनीज मंजा फंस गया और गर्दन कट गई, मर गया बेचारा। किसी का तो पिता होगा, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा, मर गया। आप क्या मना रहे थे? स्वतंत्रता दिवस, और उनकी स्वतंत्रता कहां आ गई? खतरे में आ गई। उनका घर उजड़ गया, उनका घर का प्रतिनिधि मर गया। किसकी वजह से? आपकी 2 मिनट की खुशी के लिए। दूसरा, इसी प्रकार का दिल्ली में ही, साउथ दिल्ली में एक 3 साल की बच्ची मंझे की वजह से उसकी गर्दन कट गई, मर गई। ये 2 तथ्य तो मैं आपके सामने रख रहा हूं जो पेटा के द्वारा भी जारी किए गए हैं। पर एक बात बताओ, क्या पेटा सारे देश भर की सर्वे करता है क्या? कभी नहीं कर पाता। इतना अभी हमारे देश में इस तरह के संसाधन व्यवस्थाएं नहीं है। आप हरियाणा देखो, पंजाब देखो, और हरियाणा कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, उत्तर प्रदेश देखो, गुजरात देखो, और जितने भी मध्य प्रदेश, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कछार, सारे भारतीयों में पतंगबाजी होती है। बेटा कहां सर्वे कर रहा है? सिर्फ अहमदाबाद की बता रहा है। तो सोचो कितने सारे पक्षी मर जा रहे होंगे। और यह जो पक्षी मर रहे हैं, हजारों नहीं, मैं कह रहा हूं हजारों, मतलब अगर मैं इसको हजारों से ज्यादा अगर लेके जाऊं तो अगर मैं गलत नहीं होऊंगा, आप लोग सहमति देंगे इस बात पर भी कि करोड़ों की संख्या में ऐसे जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु उनमें उलझ कर मर जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। और सबसे डेंजरस एक चीज और आपने विचार करी है, ऐसा भी पेटा के द्वारा ही जारी किया गया, भारत सरकार ने भी कहा है कि जब ये चाइनीज मंजा अगर किसी हाई टेंशन पावर पर गिरता है, अर्थात वो हाई टेंशन जो तार जाते हैं ना, उस पे अगर गिर जाए तो यह चाइनीज मंजा शॉर्टिंग कर देता है इलेक्ट्रिक वायर में। अगर वह शॉर्टिंग से अगर आपकी सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो कम से कम 10,000 लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उससे। अगर गलती से अगर वह शॉर्ट सर्किट इतना भयानक हुआ और वो वहां से वायर टूट गई तो विचार करो कितने लोगों की हत्याएं कर सकती है। अगर शहर के ऊपर से कोई गुजर रही तो पूरे की पूरे कॉलोनी में से 20-50 लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे जो उसके संपर्क में सीधे आएंगे। आप क्या मना रहे थे? स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। आप क्या मना रहे थे? रक्षाबंधन मना रहे थे। आप क्या मना रहे थे? खुशियां मना रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो मुझे बताओ, अगर कल को आपका ये त्योहार, आपकी खुशियां मनाने का तरीका बदल जाए तो मुझे मत कहना, नहीं सरकार को ब्लेम करना, क्योंकि इस बात में मैं आपका सपोर्ट में कभी एक वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सरकार की नीतियां स्पष्ट होती जा रही। मैं आज आपको अगली अग्रिम सूचना दे रहा हूं, अंदेशा दे रहा हूं कि आने वाले समय में आपके इन त्योहारों को मनाने में बंदिशें होने वाली हैं। बंदिशें सिर्फ इस विधि पर होने वाली है, परंतु कुछ लोग आपको बरगलाएंगे कि हिंदुओं के त्योहारों को रोका जा रहा है। अरे हिंदू क्या, कोई आपको यह समझना चाहिए कि आप कितने घरों को उजाड़ रहे हो, कितने लोगों की हत्याएं का कारण बन रहे हो। अगर आपको मनाना है तो मैं कहता हूं, आओ हम बैसाखी मनाएं, आओ हम जन्माष्टमी मनाएं, आओ हम रक्षाबंधन मनाएं, हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं, गणतंत्र दिवस मनाएं, परंतु कैसे? ऐसे। इस वीडियो में जैसे हमने बताया था, कभी अपने हाथ पर कभी मोर को दाना खिला के देखो, कभी कबूतर को अपने सामने पानी पिलाकर देखो, वह जो खुशी होगी। क्यों ना हम ऐसी व्यवस्था बनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस है, आज हम जहां जहां पर चाइनीज मंजे फंसे हुए हैं, तारों में, छतों पर, पेड़ों में, हम उनको निकाल के फेंकेंगे। क्यों ना हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि इस बार, अगली बार और आने वाले समय में हम इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं कि पशु पक्षी भी खुश हो जाएं कि वाह, इस बार मुझे खुला आसमान मिल रहा है और जहां देख रहा हूं मेरे लिए भोजन है, जहां जिस छत पे देख रहा हूं मेरे लिए पानी है। कितनी सुंदर व्यवस्था होगी। क्या हमें नहीं करना चाहिए? और आप लोग कहेंगे अनिल भाई आपको यह वीडियो पहले बनाना चाहिए था। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मुझे वीडियो बाद में ही बनाना चाहिए था, ताकि आपको एहसास हो सबको कि मैं क्या कर रहा हूं और मैंने त्योहार मेरा कैसे मनाया।
अरे स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए, अपने शहीदों को याद करना चाहिए, वैसाखी मनाओ, जन्माष्टमी मनाओ, सभी मनाओ, परंतु किसी की हत्या मत करो और किसी की हत्या का कारण भी मत बनो। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, इस बार आपने जो गलती करी अगली बार मत दोहराना। और हो सकता है अगली बार, हो सकता नहीं तो कन्फर्म ही मैं कह रहा हूं, अगली बार तक यह वीडियो आपको भूल जाओ, इसका कंटेंट भूल जाओ, इसका विषय भूल जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों, इस विषय को जहन में बिठा लेना, मस्तिष्क में बिठा लेना, सिद्धांत के रूप में स्थापित कर लेना कि आप किसी जीव की हत्या का कारण न बनो, आप किसी की खुशी का कारण बनो, भले वह चींटी क्यों ना हो। एक विचार करो, एक प्यासा कौवा है, कबूतर है, मोर है, उसको पानी नहीं दिख रहा। आजकल हम छतों पर पानी रखना हमने बंद कर दिया। अब आपकी किसी छत पर एक कबूतर जा रहा है, कौवा जा रहा है, उसको पता लगा, ओह आज तो पानी रखा है, आज मैं यहां पानी पीऊंगा, कितना खुशी उसको होगी, आप सोच नहीं सकते। अर्थात ये इसलिए भी मैंने आपको दो पहले सिद्धांत बताए थे कि ईश्वर जो मनुष्य जो है, ईश्वर की व्यवस्था में मनुष्य ही सबके भरण पोषण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, वह बुद्धिमान है, वह सबका नेतृत्व कर सकता है। तो इसलिए आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप स्वयं सुख में रहें और प्राणी मात्र को सुख दें, और यही तो मनुष्य जीवन का आधार है। और प्राणी मात्र को सुख देंगे तभी तो आप स्वयं भी मोक्ष की तरफ बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को लंबा न करते हुए आज की वीडियो को मैं समापन करना चाहूंगा। अगर आज के वीडियो से, आज के विचार से आप सहमत और आपको लगता है आपने ये गलती की है, तो आज प्रतिज्ञा करो इस वीडियो में कि अनिल भाई हम आपके साथ हैं और हम आगे से कभी भी यह भूल अपने जीवन में नहीं करेंगे, और जहां तक होगा हम पतंगबाजी का इस रूप में विरोध करेंगे और व्यवस्था वही करेंगे जैसा कि हमने वीडियो में चर्चा करी। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर बिल्कुल नहीं करना। क्या? हाँ ठीक कह रहा हूं भाई, शेयर नहीं करना, उससे हानि होती है, वो कभी हम अन्य डिस्कस करेंगे। आप करना चाहते हो, सहयोग करना चाहते हो, तो आप अपने साथियों को, जिसको बताना चाहते हो उसको बताइए। हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, भतीजे, आपका सब कुछ जो आप मुझे जो मानना चाहें, उस हमारा चैनल है, चैनल का नाम अपरिचित भारत, यूट्यूब पर सर्च करो और भाई का वीडियो देखो। वीडियो का लिंक मत भेजा करो, किसी को मत भेजा करो। लिंक भेजना है तो चैनल का लिंक भेज दिया करो, वीडियो का लिंक मत शेयर किया करो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसा मेरा आपसे विश्वास रहता है। और आप सभी का सहयोग से हम अब दिन प्रतिदिन तीव्रतम गति में बढ़ रहे हैं, और ऐसा दिन दूर नहीं होगा जब हम भी करोड़ों के पास अपनी बात पहुंचाएंगे और भारत में अपने जो वैदिक विचार है, विचारधारा है, जो अपरिचित भारत जो भारत है, उस भारत को हम हमारे भारतीयों के सामने स्थापित कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।